तो चलिए देखते हैं अब हम लोग विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो मैंने यहाँ पर कुछ विषम भिन्न के उदाहरण ले लिए हैं, इनको हम मिश्र भिन्नों में चेंज करेंगे। तो देखते हैं, पहला है हमारा 7/5, 7/3, 11/7 और हमारा 15/2। तो देखिए ये सारी हमारी विषम भिन्न है, इनको हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण ले ले हैं 7/5। तो देखिए विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए उदाहरण है हमारा 7/5। तो देखिए जब भी हम विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं तो हम अंश को हर से भाग करते हैं, यानी अंश को हर से भाग करना है हमें। सिंपल सा अंश को हर से भाग करना है। तो यहाँ पर अंश है 7, हर है 5, इसलिए हम 7 को 5 से भाग कर देंगे। तो अंश को हर से भाग करेंगे। तो देखिए तो भाग करेंगे तो 5 एकम 5, हमारा कितना बचा, 2 बचा। 5 एकम 5 बचा 2। तो देखिए इसको हम बोलेंगे भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। और इसको ये जो 7 है इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। तो इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। तो देखिए जब भी हम विषम से मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो अंश को हर से भाग करेंगे, भाग कर दिया हमने। अब देखिए करना ये होता है कि जो भागफल आया हमारा, भागफल कितना आया है, 1। तो जो भागफल आया है उसको हमें लिखना है पूर्णांक के स्थान पर। जैसे मिश्र भिन्न में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ऐसे होगा, कोई 3/5 ऐसे होगा, ऐसे कोई मिश्र भिन्न होगी, यानी मिश्र भिन्न इस रूप में होती है। तो देखिए यानी इसको हम बोलेंगे पूर्णांक और इसको बोलते हैं समभिन्न, यानी अंश बटे हर। तो यानी 2 सही 3/5, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, यानी इसको हमें पढ़ते हैं 2 सही 3/5, ऐसे पढ़ा जाता है। तो देखिए जो पूर्णांक है, यानी पूर्णांक के स्थान पर हमारा आएगा भागफल। तो जो हमारा भागफल आएगा भाग करने के बाद वो हमारा पूर्णांक के स्थान पर आएगा। तो भागफल कितना है, 1। तो इसलिए हमें जो भागफल है उसको हमें पूर्णांक के स्थान पर लिखना है। और जो शेषफल बचा, शेषफल ये वाला 2, जो ये 2 शेषफल है उसको हमें अंश में लिखना है, यानी अंश ऊपर लिखना है, यानी 2 को ऊपर लिख देना है। अब हर में हमारा आएगा भाजक, जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी 5 से भाग कर रहे हैं, भाजक हमारा 5 है। तो हमारा भाजक जो है वो आएगा नीचे, यानी बटे में। तो यानी इस भिन्न को जब हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो आएगी 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। तो हमारा 1 सही 2/5, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 1 सही 2/5। तो ये हमारा विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में चेंज हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, जो लास्ट में बचता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला उदाहरण। तो देखिए अगला उदाहरण हम देखते हैं कैसे हमें चेंज करना है, यानी कैसे बदलना है। तो देखिए उदाहरण नंबर हमारा है 2। देखिए उदाहरण नंबर 2 हमारा है 7/3। कितना है, 7/3, 7/3। तो देखिए इसको हमें मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए अंश को हर से भाग करेंगे। तो देखिए 7/3, यानी 7, यानी 7 को 3 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो 3 दूने 6 से भागफल हमारा कितना बचा, 1, यानी ये हो गया हमारा शेषफल। इसको हम बोलते हैं शेषफल, यानी शेषफल हमारा 1 बचा। और भागफल हमारा कितना आया, 2, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। तो भागफल हमारा 2 है, शेषफल 1 बचा, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। और भाज्य 7 को बोलते हैं, यानी ये जो 7 है इसको हम बोलते हैं भाज्य, को बोलते हैं भाज्य। ये सारी चीजें समझ लीजिए। भागफल हो गया, शेषफल हो गया, भाज्य, भाजक। तो देखिए भागफल के स्थान पर जो भागफल आया है, भागफल 2 आया है, तो हमें भागफल कहाँ लिखना है, पूर्णांक के स्थान पर, यानी
2 आया है तो पूर्णांक के स्थान पर हम 2 लिख देंगे। और अंश में ऊपर हमारा रहेगा शेषफल, जो भी शेषफल आया, शेषफल हमारा 1 आया है तो इसलिए ये ऊपर अंश में लिखेंगे। और हर हमारा जो है, हर के स्थान पर हम भाजक को लिखते हैं। भाजक हमारा है 3, इसलिए हमें हर के स्थान पर 3 लिख देना है, बस हो गया। यानी 7/3। इसको हम मिश्र भिन्न में बोलेंगे 2 सही 1/3। ऐसे हमें विषम भिन्न में विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 2 उदाहरण और बच्चे हैं, इनको भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए हमारा है 11/7। 3 है हमारा 11/7, तो 11/7 इसको हम बदलेंगे। तो देखिए इसको जब हम विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं तो सबसे पहले अंश को हर से भाग करना होता है। तो जैसे अंश है इसमें 11/7, यानी अंश है 11/7 है, तो अंश को हर से भाग करना है। तो जब हम भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा हमारा 4। तो देखिए हमारा भागफल कितना बचा 4। तो देखिए इसको हमें नीचे लिखता हूँ, भागफल कितना आया 1, पूर्णांक के स्थान पर हमें 1 लिखना है। और हमारा शेषफल कितना बचा 4, तो अंश के स्थान पर 4 लिखना है। और भाजक कितना है 7, तो हर के स्थान पर 7 लिखना है। यानी इसको जब हम बदलेंगे तो इतना आएगा विषम से मिश्र भिन्न में 1 सही 4/7। चलिए चौथा उदाहरण देख लेते हैं, चौथा और लास्ट। तो लास्ट है हमारा 15/2। तो देखिए 15/2 यानी 15 को हमें 15 है तो 15 को 2 से भाग करना है। तो देखिए 2 सत्ते 14 बचा हमारा शेषफल बचा 1 और भागफल हमारा है 7। तो हमें भागफल को पूर्णांक के स्थान पर लिखना है, शेषफल जो है उसको अंश के स्थान पर लिखना है और हर में हमें भाजक को लिखना है। तो भाजक है हमारा 2, तो हमारा ये हो गया 7 सही 1/2। यानी विषम से हम मिश्र भिन्न में ऐसे चेंज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आसानी से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा मिश्र भिन्नों को विषम भिन्नों में बदलना, यानी जस्ट इसका उल्टा है। यानी हमने अभी तक विषम को मिश्र में चेंज किया, अब हम लोग देखेंगे मिश्र से विषम, यानी मिश्र भिन्न को विषम में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग मिश्र भिन्न को विषम में चेंज करेंगे। यही उदाहरण ले लें क्या, अगर हम नहीं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए उदाहरण लिखे, उदाहरण में लिख देता हूँ, यही वाले ले लेता हूँ। 1 सही 2/5 पहला उदाहरण हो गया। दूसरा है हमारा 2 सही 1/3 और तीसरा है हमारा 1 सही 4/7 और चौथा है 7 सही 1/2। देखिए हमने इन्हीं उदाहरण को ले लिया। अब हम लोग समझते हैं इनको हमें मिश्र भिन्न में तो पहले से हैं, इनको हमें विषम में चेंज करना है, यानी मिश्र से विषम में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। घर का जाओ भैया, जाओ 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 घर का जाओ। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम यानी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में हमने बदलना सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं इधर से इधर आना, यानी मिश्र भिन्न को विषम में बदलेंगे। तो देखिए हमने वही उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं।
तो देखिए पहला उदाहरण है हमारा, उदाहरण नंबर 1 है हमारा 1 सही 2/5। इसको हम कैसे मिश्र भिन्न को विषम में चेंज करेंगे, तो देखिए कैसे हम करते हैं। तो देखिए इसमें ये जो पूर्णांक है, जो पूर्णांक संख्या है यानी पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या को हम हर से गुणा करेंगे, गुणे 5, यानी पूर्ण संख्या को हर से गुणा करना है, यानी इसको इससे गुणा करना है और अंश को जोड़ देना है। अंश कितना है 2, तो हमें अंश को जोड़ देना है, यानी अंश को प्लस में जोड़ देना है। और बटे यानी बटा, बटा हमारा उतना ही रहेगा बटा में जितना है, तो बटे में हमारा यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 रहेगा। बस इतना ही करना है, यानी इसको इसमें विषम मिश्र भिन्न को विषम में चेंज करने के लिए बस इतना ही करना है कि हमें पूर्ण संख्या को हर से गुणा करना है और अंश को जोड़ देना है, और बटे में हमारा उतना ही रहेगा जितना कि है। तो बटे में 5 है, यहाँ भी 5 ही रहेगा। तो देखिए अब हमें सिंपल सा हल कर लेना है। तो 1 गुणे 5, 5 ही आएगा, प्लस है 2 है बटे 5। तो देखिए फिर आगे हल करिए, तो 7 और 5 और 2 7/5, तो हमारा हो गया 7/5, यानी विषम भिन्न। ये मिश्र भिन्न थी, मिश्र भिन्न, इसको हमें विषम में चेंज कर दिया। तो 1 सही 2/5, विषम भिन्न में कितना है 7/5। चलिए उदाहरण अगला देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। तो 2 नंबर है उदाहरण हमारा 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे। तो देखिए इसको इससे गुणा करना है, यानी पूर्णांक को हर से गुणा करना है और अंश को जोड़ना है। तो देखिए पूर्णांक है 2 और हर है 3, तो 2 गुणे 3 करना है और प्लस 1, यानी अंश है 1 इसलिए हमें प्लस 1 करना है। बटे यानी बटा हमारा उतना ही रहेगा जितना की है, तो बटे में 3 है इसलिए हमारा बटे में 3 ही रहेगा। तो देखिए हल कर लीजिए, तो 2 गुणे 3 तो कितना आएगा 2 3 6 प्लस 1 है बटे में 3 है, तो बटे 3 बराबर 6 1 7/3। तो हमारा ये आ गया 7/3 विषम भिन्न, और ये था मिश्र भिन्न, यानी इसको हमने विषम में चेंज कर दिया। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। तो देखिए 3 है हमारा 1 सही 4/7 है, 1 सही 4/7। तो देखिए इसको हमें कैसे चेंज करना है, तो इसको पूर्ण संख्या को हर से गुणा करना है, अंश को जोड़ देना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो 1 गुणे 7 प्लस अंश को जोड़ना है, अंश में है 4 इसलिए हमें 4 को जोड़ देना है, बटे में 7 है इसलिए बटे में 7 ही रहेगा, बराबर 1 गुणे 7 7 प्लस 4/7, तो ये कितना आएगा 7 और 4 11/7। तो हमारा विषम भिन्न आ गया 11/7, और इधर मिश्र भिन्न था। एक और बच्चा है लास्ट, वो भी लास्ट वाला भी समझ लेते हैं। तो देखिए है 7/2 है, तो देखिए यानी पूर्ण संख्या को हर से गुणा करना है और अंश को जोड़ देना है, और बटे में वही रहेगा जो है। तो बटे में 2 है 2 रहेगा, यानी पूर्ण संख्या है और गुणा करना है हर से, तो हर में है 2 बटे में, और प्लस 1 करना है अंश, यानी अंश में 1 है इसलिए हमें प्लस 1 करना है, बटे में 2 है तो हमारा बटे में 2 ही रहेगा। अब इसको हल कर लीजिए, तो 7 दूना 14 और बटे में 1 प्लस है, सॉरी प्लस बटे में नहीं, बटे में तो 2 है, बटे में 2 है प्लस 1 और बटे में 2। इसको हल करेंगे तो 14 1 15/2। तो ये हमारी विषम भिन्न आ गई, यानी 7 सही 1/2। इसको हम विषम भिन्न में जब बदलेंगे तो आएगा 15/2। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला और फिर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला। तो दोनों चीजें अब हम सीख गए। तो चलिए इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो तरीका जब हम भिन्नों का जोड़ सीख लेंगे तब काम आएगा, क्योंकि अगर अभी मैं बताऊंगा तो मुझे फिर भिन्नों का जोड़ सिखाना पड़ जाएगा। इसलिए मैं भिन्नों का जोड़ जो है, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इसमें मैं वो वाला सेकंड मेथड नहीं बता रहा हूँ। इतने से सीखिए, नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा।
तो चलिए अब हमारा 5 नंबर यानी 5 नंबर पॉइंट तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट है हमारा भिन्न का सरलतम रूप। ये हमारा बेहद ही आवश्यक पॉइंट है, यानी भिन्न का सरलतम रूप। तो देखिए भिन्न का सरलतम रूप हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है इसकी हमें बेहद आवश्यकता होगी, यानी इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें इसको अच्छे से और बारीकी से सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6, बाकी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनमें केवल परिभाषा है छोटी छोटी, बस वो ज्यादा कठिन नहीं और ना ही लंबे हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी परिभाषा है बस। यानी हमारा मेन पॉइंट एक ही बचा हुआ है अब, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 अच्छे से समझना है हमें, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है हमारा भिन्न का सरलतम रूप, जो कि बेहद आवश्यक है। पॉइंट नंबर 6 है भिन्न का सरलतम रूप। चलिए देखते हैं भिन्न का, यानी भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, भिन्न का सरलतम रूप। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं भिन्न का सरलतम रूप। तो उदाहरण नंबर 1। तो देखिए इसको अच्छे से समझना है हमें, क्योंकि इसकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने एक भिन्न ले लिया हमने ऐसे 15/15 नहीं लेता हूँ 18 18/18 हमने ले लिया 10। चलिए सिंपल से भिन्न हमने ले लिया 18/10। अब इसको हमें सरल करना है, यानी भिन्न भी ये सरल होगी। ये लिखा तो हमारा हुआ है 18/10, लेकिन इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसको हम सरलतम रूप में कैसे लाएंगे, देखिए वही चीजें समझना हमें। तो देखिए 18/10 लिखा हुआ है, 18/10 सरल करने में हमें विशेष ध्यान ये देना होता है कि जैसे कि हमें अभाज्य संख्याओं से भाग करना होता है। सिंपल सा सरल करने का अर्थ यही होता है कि हमें भाग करना है अभाज्य संख्याओं से। जैसे अभाज्य संख्या जैसे 1 2 हो गई हमारी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये सारी अभाज्य संख्या है। लेकिन एक जो है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो है वो कोई नहीं, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक को हम छोड़ देंगे, 2 3 5 7 और आगे तक है हमारी भाज्य संख्या है। तो देखिए ये जो भाज्य संख्या है इन्हीं से हमें जब भिन्न को सरल करते हैं तो हमें भाग करना होता है, सिंपल सा। तो एक को हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो एक को हम छोड़ देंगे। तो देखिए 2 से करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या से, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं सरल करना। तो सबसे पहले 1 है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, इसलिए हमें इससे नहीं करना, इसको छोड़ देना। सेकंड हमारा क्या है 2, तो 2 से हम करेंगे। तो 2 देखिए जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो भाग सरल करने का सिंपल सा भाग करना है होता है। तो देखिए 18 18 को हम किससे भाग कर रहे हैं, 2 से। 2 से 2 9 18 खत्म, यानी हमारा कितना है 9। तो इसलिए जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा ऊपर में 9, और बट्टे जब 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी ये हमारा हुआ सरलतम रूप। यानी इस भिन्न का सरलतम रूप ये वाला हुआ 9/5, इसको बोलते हैं सरलतम रूप। अब देखिए ये था 18/10, अब ये हो गया 9/5, इसी को बोलते हैं सरलतम रूप। देखिए जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारा है 50/30, ऐसे है हमारा 50/30। तो सबसे पहले हम
और एक बात हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि हम जब भी सरल करेंगे तो उसी संख्या से सरल करेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7 है तो उसी संख्या से हम सरल करेंगे जिस संख्या से हमारा अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पूरे पूरे विभाजित होते हों, यानी शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बच रहा है तो फिर हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। यानी उस संख्या से हम भाग नहीं करेंगे जिस संख्या से हमारा भाग शेषफल बच जाए, क्योंकि हमारा पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी भिन्न सरल होगी। और उसी संख्या से सरल करना है जिस संख्या से अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सरल होते हैं, यानी पूरे पूरे दोनों में ही भाग जाता हो। तो चलिए 2 से देखते हैं। तो अगर 2 से इसको हम भाग करेंगे 50 को तो हमारा आएगा 25, यानी 25 दूना 50 होता है, बटे इसको जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 15, यानी 15 दूना 30। ये सिंपल सा भाग करना होता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे भाग करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए, अभी भी ये सरल हो रहा है। सरल होने का मतलब है ये जो अभाज्य संख्या है इनसे अगर किसी भी संख्या से भाग हो रहा है, अंश और हर दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमें सरल करते जाना है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर एक बार सरल कर दिया बस यही सरलतम रूप हो गया, नहीं। आगे अगर ये और भी सरल होता है तो हम इसको और भी सरल करेंगे। तो देखिए अभी हमारा है 25/15। तो देखिए 2 से तो अब हमारा सरल होगा नहीं। अगर 2 से हम 25 को काटेंगे नहीं कटेगा, यानी पूरा विभाजित नहीं होगा, हमारा शेषफल 1 बच जाएगा, क्योंकि 12 दूना 24 1 बच रहा है। इसको देखें तो 7 दूना 14 यानी 1 हमारा फिर से बच रहा है, इसलिए हमें 2 से नहीं करना है, इसलिए हमें 2 से नहीं करना है। 3 से देखते हैं। तो 3 से अगर हम देखें तो हमारा 25 नहीं, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम 3 से भी नहीं करेंगे। उसी संख्या से करेंगे जिस संख्या से अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सिंपल सी बात है, अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे विभाजित होंगे, उसी से विभाजित करेंगे, यानी उसी से सरल करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर हमारा 3 से 15 हो रहा है, डिनोमिनेटर हो रहा है, हर हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंश नहीं हो रहा। अगर 1 हो रहा है, अंश हो रहा है, हर नहीं हो रहा, तब भी हम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि उसी संख्या से भाग करेंगे जिससे अंश हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सरल होता हो। तो फिर 3 हम छोड़ देंगे, 3 से नहीं हो रहा है हमारा। 5 पे आ जाते हैं, 5 से देखते हैं। तो अगर हम 5 से देखें तो 5 से तो हमारा 25 हो रहा है, यानी 25 25 5 बार में 25 कट जाएगा, और 5 से 15 भी हो रहा है, यानी 5 3 15, इसलिए हमारा आ गया 3। तो अब ये हमारी भिन्न सरल हो गई, यानी इस भिन्न का सरलतम रूप है 5/3। इस भिन्न का सरलतम रूप हुआ 5/3। यानी अब देखिए, अब ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही, स्वयं को छोड़कर। अगर हम 5 से करेंगे तो 5 से तो हो जा रही, 3 से करेंगे 3 से, स्वयं को छोड़कर, यानी अब नहीं हो रही किसी भी संख्या से, इसलिए हमारा यही सरलतम रूप हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे सरलतम रूप। सरलतम रूप यानी ये जो हमारी भिन्न थी 50/30, इसका सरलतम रूप है हमारा 5/3। सिंपल। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है हमारा, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 100 और बटे में हमने ले लिया 25 नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा 26 ले लिया। जैसे हमने ले लिया 100 बटे में 26, इसको हमें सरल करना है। तो देखिए इसको जब हम सरल करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे। तो 2 से अगर देखिए 2 से हो रहा है तो 2 से सरल करेंगे। तो 2 से करिए तो 2 से अंश और हर दोनों हो जाएगा। तो 2 से 50 दूना 100, नीचे 13 दूना 26। अब देखिए अगर 2 से करेंगे तो 2 से हमारा 50 सरल हो रहा है, लेकिन 13 नहीं हो रहा। 3 से देखें तो 3 से हमारा कोई भी नहीं हो रहा। 4 से अगर 4 से नहीं 5 से अगर देखें तो 5 से हमारा 50 हो रहा है, 13 नहीं हो रहा। 7 से देखें तो भी 13 नहीं हो रहा, इसलिए ये 13 जो है वो विभाजित ही नहीं हो रहा। ठीक, इसलिए यही हमारा हो जाएगा सरलतम रूप, यही हो जाएगा सरलतम रूप, यानी इस भिन्न का सरलतम रूप यही हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4, जैसे हमने ले लिया 105 बटे में 20। तो देखिए
105/20 ले लिया हमने। अब इसको हम जब 2 से सरल करेंगे तो 2 से देखिए 2 से सरल करेंगे तो 20 हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर हो रहा है लेकिन अंश नहीं हो रहा है। 3 से करें तो 5 और 2 7, यानी 3 से हमारा कोई भी नहीं हो रहा है, यानी ना भी अंश हो रहा है ना हर हो रहा है। 5 से अगर करें तो 5 से 7 हमारा दोनों हो जाएगा, इसलिए हम 5 से सरल करेंगे। तो देखिए 5 से अगर इसको हम सरल करेंगे तो सिंपल सा, अगर नहीं आता आपको सीधे यहाँ से भाग करना तो आप यहाँ पर 205 को 5 से भाग करके यहाँ पर कर सकते हैं, यानी 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब देखिए हमारा नीचे कितना है 20, यानी 5 चौके 20। अब हमारा ये आ गया 41/4, यानी ये जो भिन्न थी 205/20, इसका सरलतम रूप हुआ 41/4। यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, देखिए 5 चौके 20, ऐसे करके अगर नहीं सीधे आप काट पा रहे हैं यानी विभाजित नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर करके देख लीजिए। 5 एकम 5, शेषफल 0, यानी शेषफल 0 आना चाहिए हमारा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो फिर उससे हमें नहीं करना है, क्योंकि जब शेषफल 0 आएगा तभी हमारा सरलतम रूप आ पाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा, यानी सरलतम रूप भिन्न का आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात यही है कि हमें सबसे पहले 2 से करना है, फिर 3 से, 5 से, 7 से, यानी इसी तरह अभाज्य संख्याओं से हमें सरल करना है। लेकिन सरल उसी संख्या से करना है, सरल उसी संख्या से करना है जिस संख्या से अंश हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही विभाजित होते होंगे, उसी से हमें विभाजित करना है, यानी उसी से सरल करना है। और जब तक सरल करना है, यानी तब तक हमें सरल करते जाना है जब तक हमारा सरलतम रूप नहीं आ जाता, यानी जब तक वो सरल होगी भिन्न। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ भी सरल हुआ और यहाँ भी, यानी जब तक सरल होगी तब तक हम उसको सरल करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे हमारा पॉइंट नंबर 7 और 8, ये आसान से पॉइंट बचे हुए हैं। तो इकाई भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न, इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और सिंपल सी ये दोनों में परिभाषा है, बस इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इकाई और क्या है व्युत्क्रम भिन्न। इकाई और व्युत्क्रम भिन्न किसको बोलते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, 7 नंबर और 8 नंबर, इकाई भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न। इनको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, इकाई भिन्न, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। देखिए यूनिट फ्रैक्शन उस भिन्न को कहते हैं जिस भिन्न का अंश 1 होता है। सिंपल सी बात है, जिस भिन्न का अंश 1 होगा उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, देखिए उदाहरण जैसे हमने ले लिया 1/5, 1/4, 1/10, 1/7, है ना, 1/15, ऐसे। तो देखिए 1/5, 1/4, 1/10, 1/7, 1/15, यानी जिस भी भिन्न का अंश 1 होगा उसे हम बोलेंगे इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न उस भिन्न को बोलेंगे जिस भिन्न का अंश 1 होगा। इन सारी भिन्नों में अंश 1 है, इसलिए हम इन्हें यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न बोलेंगे। बस हो गया, इतना ही था इकाई भिन्न में। यानी इकाई भिन्न की केवल परिभाषा हमें जानना है, किन्हें हम इकाई भिन्न बोलते हैं, बस। यानी इकाई भिन्न जिस भिन्न का अंश 1 होगा उसे हम इकाई भिन्न बोलेंगे। 8 नंबर हमारा पॉइंट है, ये था हमारा 7, ये है 8। 8 है हमारा व्युत्क्रम भिन्न, 8 है हमारा व्युत्क्रम भिन्न। इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। व्युत्क्रम भिन्न को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेसिप्रोकल, इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का सिंपल सा अर्थ होता है उल्टा।
यानी व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो देखिए इसको हम जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। उदाहरण व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो देखिए उदाहरण हमने ले लिया जैसे 3/5। अब देखिए 3/5 इस भिन्न का हमें व्युत्क्रम भिन्न लिखना है। क्या लिखना है? व्युत्क्रम भिन्न। 3/5 का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा करना है हमें। सिंपल सा व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा करना, रेसिप्रोकल। तो देखिए 3/5, तो 3/5 का उल्टा क्या होगा? यानी 5/3 होगा। सिंपल सी बात है। यानी इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये होगा। तो देखिए ये इसकी व्युत्क्रम भिन्न है और ये इसकी व्युत्क्रम भिन्न है। तो देखिए 3/5 का व्युत्क्रम भिन्न 5/3 और 5/3 का व्युत्क्रम भिन्न 3/5। यानी हमें सिंपल सा करना ये होता है, अंश को हर में लिख देना है और हर को अंश में लिख देना है, बस। व्युत्क्रम भिन्न जिस भी भिन्न का, जैसे हमें 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न बताना है तो हमें करना है हर को अंश में लिखना है और अंश को हर में। तो हो जाएगा 7/5, यानी 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न 7/5, बस। जैसे हमें 5/10 का व्युत्क्रम भिन्न लिखना है तो 10/5। 1/7 का व्युत्क्रम भिन्न लिखना है तो 7/1। 7/1 का मतलब 7 ही होता है। तो यानी 1/7 का व्युत्क्रम भिन्न होगा हमारा 7। और 7 का व्युत्क्रम, जैसे हमें 7 का व्युत्क्रम 1/7। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि एक, जैसे बता देता हूं मैं, तो छोटी सी बात है, जानना आवश्यक है। देखिए ये हमारा हो गया ना, इकाई भिन्न हो गया यूनिट फ्रैक्शन और व्युत्क्रम भिन्न हो गया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। दोनों चीजें आसान थी। तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो जैसे कोई भी संख्या लिखी, जैसे 5 लिखा, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम परिमेय संख्या के माध्यम से। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा 10 है, तो 10 है ऐसे लिखा हुआ, तो हम 10/1 लिख सकते हैं। हमारा 11 लिखा हो, बट्टे में 1 लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या हो उसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं, यानी हर 1 मान सकते हैं। लेकिन अंश नहीं मान सकते, अंश में 1 नहीं मान सकते, केवल हर में 1 मान सकते हैं, कोई भी संख्या लिखी हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे पॉइंट बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यानी भिन्न, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इंट्रोडक्शन, भूमिका मैंने आपको बता दी। समान और असमान हर वाली भिन्न, ये भी बता दी। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अगली वीडियो में, देखिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। भिन्न पे 3 वीडियो बनेगी, भिन्न पे 3 वीडियो। देखिए भिन्न पे 3 वीडियो बनेगी, ये वाली पहली थी। सेकंड में मैं बताऊंगा भिन्न का जोड़ घटाव और गुणा भाग। सेकंड में भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, वो जोड़ घटाव गुणा भाग सेकंड वाले में होगा। और जो हमारा थर्ड वीडियो बनेगा, तीसरा, तो तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, तीसरे वीडियो में, कि विषम भिन्न यानी जो मिश्र भिन्न है, यानी मिश्र भिन्न जो है, तो मिश्र भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग और भिन्नों का कंपैरिजन, यानी कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, ये सारी चीजें मैं तीसरी वीडियो में बताऊंगा। तो यानी 3 वीडियो भिन्न की बनेंगी। तो ये पहली थी। सेकंड में भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग समझ लेंगे, और थर्ड में मिश्र भिन्नों से रिलेटेड चीजें सीखेंगे। यानी मिश्र भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे उनका गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, और फिर देख लेंगे भिन्नों का कंपैरिजन, यानी भिन्नों की आपस में तुलना करना, यानी कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। ये सारी चीजें हम लोग थर्ड वीडियो में समझेंगे। यानी सेकंड वीडियो हमारी होगी भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।